नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, एनसीईआरटी के सीरीज़ में आज हम जो क्लास 11th का हमारा चल रहा है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग तीसरा अध्याय हमारा आज चलेगा। इससे पहले हमने प्रेमचंद जी को पढ़ा और कृष्णा सोबती जी को पढ़ा। उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बताई। यदि आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए। और उससे पहले भी मैंने 9th और 10th का सिलेबस आपको कवर करवाया है। उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या प्लेलिस्ट में भी आपको अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई है। 9th का अलग से आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे एक साथ, और एनसीईआरटी क्लास 10th हिंदी के नाम से अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप लोग डायरेक्ट देख सकते हो। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, और कहाँ से कैसे आपके प्रश्न बनते हैं ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज का हमारा टॉपिक है सत्यजीत राय को। अगर आपने सुना हो नाम, ये जो थे फिल्म डायरेक्टर थे, और इनके बारे में है, लेखक भी थे, फिल्म डायरेक्टर भी थे। तो इनके बारे में आज जान लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही है कि अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई ना पड़े। ठीक, यानी कि सीधे दिल को छू जाए। तो इस तरह से पटकथा 16 के साक्षात्कार से, इन्होंने साक्षात्कार नाम से एक पटकथा लिखी है, जिसके साक्षात्कार 16 से ये पंक्ति ली गई है। ठीक, तो डायरेक्टली आपको पंक्ति याद रखनी है। सत्यजीत राय का जन्म जो है सन 1921 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, अप्पू के साथ अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली, ये बांग्ला में लिखी गई फिल्में हैं इनकी। ठीक है, बांग्ला में इन्होंने जो फिल्में बनाई है ना, उनका ये उनके बारे में है। ठीक है, तो ये सारी फिल्में जो आप देख पा रहे होंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि ये बांग्ला भाषा की फिल्में हैं। ठीक, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये हिंदी की फिल्में हैं इनकी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रेमचंद का जो उपन्यास है सदगति, उस पर इन्होंने एक फिल्म बनाई थी। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना आप। फिर है प्रमुख रचनाएं, देखते हैं इनके। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। तो आपको इनकी क्या मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एक तो आपको पथेर पांचाली, जो बांग्ला की बहुत फेमस फिल्म थी, इसका आपको ध्यान रखना है। अप्पू का संसार नाम से ही पता चल रहा है आपको। अपराजिता हो गया। ठीक है, ये फिल्मों के नाम हो गए कुछ। और हिंदी का जो है शतरंज के खिलाड़ी और सदगति आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, और इनकी रचनाएं याद रखनी है आपको। प्रमुख सम्मान है इनके, फ्रांस का लेजन डी ऑनर इनको पुरस्कार मिला है। पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको मिला है। देखो कितनी बड़ी बात है, फिल्म जगत की उपलब्धियों पे जो पुरस्कार दिया जाता है, इंटरनेशनल पुरस्कार, ऑस्कर सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, और भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। तो कितनी बड़ी बात है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनको किस सन में भारत रत्न मिला है। ठीक, ज़रूर सर्च करना, इससे आपकी थोड़ा क्यूरियोसिटी आपकी बढ़नी चाहिए इसको लेकर के। और ज़रूर सर्च कीजिए ताकि आपको चीज़ें याद भी रहें और आपकी सर्च करने की प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़े। तो इनकी मृत्यु 1992 में हुई थी। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, यानी कि बांग्ला में 1955 में प्रकाशित हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए उन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में अपना योगदान दिया है। मतलब उस समय बहुत कम लोग थे जो फिल्में बनाते थे, ये जो फिल्में मतलब अच्छी चल पाती थी। तो इनमें इनका नाम मतलब फिल्म जगत को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम इन्होंने किया है। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। जैसे मैंने बताया ना, प्रेमचंद ने सदगति लिखा तो उस पर उन्होंने फिल्म बना दी। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला की विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। तो प्रेमचंद का सदगति हम पढ़ चुके हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने
बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। मतलब सभी को इन्होंने अपनी फिल्मों में स्थान दिया है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। मैंने कहा ना कि ये फिल्म डायरेक्टर तो थे ही थे, लेकिन साथ ही साथ क्या थे, ये एक अच्छे लेखक भी थे। तो एक फिल्म जो बनाई इन्होंने बांग्ला में, पथेर पांचाली, उस फिल्म से जुड़ी हुई जो यादें थी उन्होंने एक उसमें लिखा, उस पर एक संस्मरण लिखा जिसका नाम है अपू के साथ 2.5 साल। तो ये संस्मरण है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और किस पर बेस्ड है ये, तो पथेर पांचाली फिल्म की जब ये शूटिंग कर रहे थे उस दौरान जो भी चीज़ें इनके साथ हुई, जो 2.5 साल जितने भी साल मतलब फिल्म के निर्माण में लगे, हम देखते हैं ना 3 घंटे की तो फिल्म होती है, 2.5 से 3 घंटे की, लेकिन उस फिल्म को बनाने के लिए उस डायरेक्टर को या उनकी पूरी टीम को सालों लग जाते हैं, है ना। तो उसी उन सालों के जो इनके अनुभव रहे हैं उन्होंने इस संस्मरण में उसको दर्शाया है। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया इसकी विषय वस्तु, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक ये संस्मरण है इनका। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला के मूल बांग्ला जो मूल से थे विलास गित्ते ने किया है। ठीक है, तो ये जो संस्मरण था इन्होंने बेसिकली किस भाषा में लिखा था माफ़ कीजिए, बांग्ला भाषा में लिखा था ये संस्मरण, अपू के साथ 2.5 साल। तो उसका हिंदी में जो अनुवाद है वो किसने किया है, विलास गित्ते ने, विलास गित्ते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। यानी कि हर किसी के मन में डर रहता है कि हम बना तो रहे हैं लेकिन चलेगी भी या नहीं, है ना। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो ये है इनका यहाँ पे इस फिल्म के बारे में। मैं इसकी विषय वस्तु आपको सारांश के रूप में बता देती हूँ। इस जो ये मतलब फिल्म नहीं, इसे संस्मरण हम कहेंगे। ठीक है, तो इस संस्मरण में मतलब एक अप्पू नाम का व्यक्ति है जो जो इनको रोल के लिए चाहिए, मतलब ठीक है, लेकिन ऑडिशन जब होते हैं तो कोई भी उसमें पास नहीं हो पाता। फिर एक लड़की होती है जो काफ़ी अच्छा ऑडिशन देती है इस रोल के लिए, तो वही उसी को मतलब बाद में लड़का बना दिया जाता है, लड़के की कॉस्ट्यूम पहना करके अप्पू बनाया जाता है। तो उसके साथ उनका अनुभव जुड़ा हुआ है। फिर आगे चल कर के इसमें जो कुत्ता होता है इनके पास, वो दिखाया गया है, लेकिन बाद में वो कुत्ता मर जाता है। फिर इनकी जो शूटिंग है वो रुक जाती है, फिर वैसा ही कुत्ता इन्हें ढूंढ कर लाना पड़ता है। तो वैसा सेम तो नहीं दिख पाता है, लेकिन फिर इनको मतलब अपनी टेक्निक अपना करके किसी तरह से उसको वैसा दिखाया जाता है। कई ऐसे दृश्य हैं इसमें रोचक, जहाँ पे मतलब क्योंकि शूटिंग इतनी लंबी चल जाती है, साल 2 ढाई साल से ऊपर इनको हो जाता है, तो इस बीच तो बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। कई की किसी की मृत्यु हो जाती है, कहीं पर कोई मतलब हो जाता है दायां बायां। तो इस तरह से मतलब अपने कैसे उस फिल्म को मैनेज करना है, कैसे उसे पूरा करना है, उन्हीं पात्रों को वैसा ही दिखाना है, नए पात्रों को पुराने जैसा दिखाना है। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज इनके सामने रहा, तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इसकी विषय वस्तु। बाकी बहुत ज़्यादा आपसे यहाँ से डीप प्रश्न नहीं बनेंगे, जो भी आपसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब चलिए थोड़ा सा इसकी जो शब्द छवि है उसे देख लेते हैं। कालखंड का मतलब होता है समय का एक हिस्सा। ठीक है, स्थगित का मतलब होता है रोका हुआ, कुछ समय के लिए मुलतवी किया हुआ।
भाड़े पर मतलब किराए पे। कंटिन्यूटी मतलब होता है निरंतरता या तारतम्यता, है ना। फिर है शॉर्ट्स का मतलब होता है दृश्यों को शूट करना। साउंड रिकॉर्डिस्ट मतलब होता है आवाज़ की रिकॉर्डिंग करने वाला। पुकुर का मतलब होता है पोखर या तालाब, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पर्यायवाची में भी पूछे जाते हैं। नवागत होना यानी कि किसी नए क्षेत्र या विषय को जानना, नवागत होना, ठीक है, किसी चीज़ को पहली बार जानना मतलब। नदारत का मतलब होता है गायब, कहते हैं ना कि ये कहाँ नदारत रहता है, तो मतलब गायब। भात का मतलब पके हुए चावल, जिसे हम भी भात कहते हैं, है ना। बॉयलर का मतलब होता है रेलगाड़ी के इंजन का वह हिस्सा जिसमें कोयला डाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, बॉयलर कहते हैं, ठीक। वस्तु सर्प का मतलब होता है वास्तु सर्प, सॉरी, वह सर्प जो घर में अक्सर दिखाई देता है। मान्यता के अनुसार उसे कुल देवता यानी बांग्ला भाषा में वास्तु सर्प कहते हैं। तो ये हैं कुछ शब्दावली इसकी जो आपसे पूछी जा सकती है। बाकी इनकी जो रचनाएं हैं मैंने आपको बताया कौन कौन सी याद रखनी है और कहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, ये चीज़ें आज हमने जानी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।